जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए क्या बिना साधना के या बिना सिद्धि के भी जो है हमारी कृपा हमें मिल सकती है, देवी देवताओं की कृपा हम ले सकते हैं अपने जीवन में। तो आज का सवाल यही है कि अगर आप जीवन में कृपा चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्वेश्चन तो अद्भुत है, क्योंकि इसका सवाल, इसका जो जवाब है वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि आपका जीवन जो है स्वयं आपका ना होकर परमात्मा का है। ये तो स्वयं सिद्ध है, ये तो स्वयं सिद्ध है, क्योंकि ये परमात्मा का है और आपका तो है ही नहीं है। हम तो सिर्फ इसमें एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है और वो सिद्ध क्यों नहीं हो सकता। क्या कोई ऐसे हम बगैर सिद्धि के भी क्या उसको सिद्ध कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। सिर्फ कुछ गिनी चुनी बातों को समझकर हमें चलना है। अगर हम उन्हें अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारा जो जीवन है स्वयं में सिद्ध हो जाएगा, स्वयं में कृपादायक हो जाएगा। इस शरीर से कई बार इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब इस शरीर से ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस शरीर के अंदर ताकत है कि एक आत्मा का जन्म निर्माण करने की। ये परमात्मा की दी हुई तो ताकत है। और तो हम कैसे नहीं कह सकते ये शरीर शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन पवित्र बनाने के लिए कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा, ऐसा चलाना पड़ेगा जिससे हमें शक्तियां प्रदान हो। मांगने से कभी कोई चीज मिलती ही नहीं। बिन मांगे जो परमात्मा दे दे, उससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। अगर परमात्मा आपको मांगने की जरूरत ही ना पड़े परमात्मा के आगे और वो बगैर मांगे ही दे दे, मैं आपको बताता हूं कि हाँ, ये कृपा मिल सकती है आपके इष्ट के नाम की कृपा से। अगर आप अपने इष्ट के नाम की कृपा को जागृत करते हैं, अगर आप अपने इष्ट के नाम का सिमरन करते हैं, लगातार करते हैं। मैं एक छोटी सी एक उदाहरण के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं। एक बार दो भगत थे, वो लगातार एक गुरुजी की शरण में गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि गुरुजी, हमें सिद्धि करनी है, हमें साधना करनी है, हमें साधना का मार्ग बताइए। हम पूजा पाठ की विधि विधान नहीं जानते बिल्कुल भी, हमें कोई नॉलेज नहीं है, हम ना इतने पढ़े लिखे हैं। तब उन्होंने कहा कि आप भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र की साधना कीजिए। और उनको बिठा दिया साधना में। जंगल में वो बैठे हैं, साधना कर रहे हैं। तो उसमें साधना में बोला कि आपने पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की साधना करनी है। तो उन्होंने क्या करा, वो करते 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 ओम नमः शिवाय हटा दिया उन्होंने। ओम शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय कर दिया, नमः हटा दिया। तो लगातार वो करते गए, कई वर्ष बीत गए। और बीतने के उपरांत जब वहां पर साधु महाराज वो आए, जो उन्होंने उनको जो ज्ञान दिया था, उन्होंने देखा कि ये तो ओम शिवाय शिवाय कर रहे हैं, नमः शिवाय नहीं कर रहे हैं। पंचाक्षर मंत्र को पूर्ण रूप से इन्होंने जो है उच्चारण रूप में नहीं लिया। तो अब ये कहां से सिद्ध हो जाएंगे। तब उनको कहा कि उठो। अब उनके शरीर दुबले पतले हो गए, बिल्कुल उन्होंने पूरी तपस्या करी। लेकिन जो पूजा पाठ वो कर रहे थे, हृदय से कर रहे थे। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपके लगन चाहिए, आपके हृदय में उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पण चाहिए। अगर आप, माना जाता है कि अगर आप अपने इष्ट के लिए, इष्ट पे पूर्ण रूप से समर्पण हो जाते हैं, उसी दिन से आप सिद्ध हो जाते हैं, उसी दिन से आप कृपा प्राप्त करने लग जाते हैं, उनका दिया खाने लग जाते हैं, उनका दिया पहनने लग जाते हैं। क्या आपके साथ नहीं होता कि आप जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, क्या पता उस हनुमान चालीसा से कोई अनहोनी आप होने से आपसे बच रही हो, कोई दुर्घटना होने से आपसे बच रही हो, कोई आपके परिवार के ऊपर गलत करने की सोच रहा हो, या आप सुंदरकांड का पाठ घर में कर रहे हो, क्या पता उस सुंदरकांड के पाठ का प्रभाव है जिसके कारण आप बच रहे हो। क्या आप सिद्ध नहीं हो गए? क्या आपके वो रक्षा कवच तैयार नहीं होगा? सिर्फ हमारे को दिखाई नहीं दे रहा। जिस प्रकार से परमात्मा को सिर्फ महसूस किया जाता है, उनकी शक्तियों को देखा नहीं जाता, उन्हें महसूस किया जाता है। उनकी शक्तियां, जैसे कि हवा आपने देखा, पंखा चलाओ आपके बाल हिलेंगे,
क्यों? उन्हें महसूस कर रहे हो आप। क्योंकि इसी प्रकार से जब देखा उन्होंने कि यहाँ भी ये तो सिद्ध हो गए, अब उन्होंने, वो तो थे भुलक्कड़, उन्होंने कहा कि खड़े होकर कहते ये क्या गलत मंत्र का उच्चारण कर रहे हो? कहते गलत मंत्र का उच्चारण तो हम तो आपने जो दिया था, कहते हमने ये नहीं दिया था, हमने तो ओम नमः शिवाय दिया था। अब ओम नमः शिवाय करो, अब आपकी पूजा तभी सिद्ध होगी जब आप ओम नमः शिवाय का कार्य करो। तब उन्होंने दोबारा फिर बैठ गए वो। अब एक बात सोचो, परमात्मा किसी न किसी रूप में परीक्षा लेता है, अपने भक्त की लेता है। उनकी लगन देखिए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे इतने वर्ष व्यर्थ गए। जब उन्होंने देखा कि साधु महाराज चले गए दूर, तो एक भक्त कहता कि ओम नमः शिवाय था, या शिवाय था, अकेला ओम शिवाय था, तो वो फिर भूल गए, क्योंकि वो दिल से शून्य थे, भोले थे, परमात्मा के प्रति समर्पण था पूर्ण रूप से, अहंकार नहीं था। दोबारा फिर गए। अब वहां देखा महाराज जी तो किश्ती में जा रहे हैं, और वो भागे 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 पानी में। उन्होंने धरती पर यह नहीं देखा कि मैं जल में भाग रहा हूं या मैं धरती में भाग रहा हूं, बस मैं अपने परमात्मा की इच्छा, अपनी उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए अपनी लगन में भाग रहा हूं। जब देखा पानी में जाकर वो खड़े हैं जो भक्त है, और साधु महाराज किश्ती में बैठे हैं, तब उनसे पूछा कि भाई ये आप, उन्होंने कहा कि महाराज हम तो फिर भूल गए, क्या जपना था? तब महाराज जी ने देखा कि सब बातें सही है, लेकिन ये बता कि ये पानी में चलना कहां से सीखा? तो हमें नहीं पता होता कि हम कब में सिद्ध हो जाते हैं। हम परमात्मा के प्रति जब पूर्ण रूप से, सरल रूप से उनके चरणों में समर्पण कर देते हैं, जब उनकी भक्ति को प्राप्त करने की पूर्ण कोशिश करते हैं, और जब हम, अब आप लगा लो, आज मैं आपको कहता हूं 5.25 लाख मंत्रों का जाप करो। आप ये मंत्र का जाप करने से आप सिद्ध हो जाओगे। आप ये माला ले लीजिए रुद्राक्ष की और गले में डालिए। अब आपके मन में कंफ्यूजन पता है कहां पे होगी? मैं आपको बताता हूं। आपके मंत्र, आपका ध्यान आपके इष्ट में नहीं होगा, मंत्रों में होएगा। कितनी माला हो चुकी है, कितनी माला रह गई है, कितनी माला पे मैंने दशांश करना है। देखो, परमात्मा की अगर भक्ति को प्राप्त करना है, सिद्ध तो हमारा शरीर उसी क्षण से है, क्योंकि जो सांस ले रहा है हमारे द्वारा, इसके अंदर कुछ भी बनाया हुआ नहीं है, हमने इसमें कुछ भी तैयार नहीं किया। हमने तो उसका सिर्फ एक धर्मशाला है ये। आपने बड़े बड़े विद्वानों से सुना होगा, बड़े बड़े ज्ञानियों से सुना होगा, महापुरुषों से सुना होगा कि ये शरीर सिर्फ अपना कर्ज, अपने कर्म को भोगने के लिए आया है। और आप स्वयं सोच के देखिए कि हम सिर्फ कर्म को भोग, लेकिन उस कर्म के अंदर अगर हम परमात्मा की भक्ति को करते हैं तो हम कृपादायक बन जाते हैं। हम इस शरीर का नाम, आज बहुत सारे लोगों का नाम फेम क्यों जाता है? उनके कुछ के कर्म होते हैं, पिछले कर्म के बोए हुए सामने आ जाते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति की भी व्यर्थ नहीं जा सकती किसी भी कार्य में। किसी भी कार्य में सिर्फ आपको शून्य होना पड़ेगा, सरल होना पड़ेगा, अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, अपनी इच्छा को उनके चरणों में रखना पड़ेगा। अब उनकी पाने की इच्छा क्या थी? सिर्फ हमें तो भोले को पाना है। तो भोले तो स्वयं भोले हैं, वो कब कहे कि मैं चतुर हूं? अब वो चाहे ओम शिवाय जपो या ओम नमः शिवाय जपो, उन्होंने कब कहा? लेकिन जपा तो ओम को ही है, जपा तो निराकार शक्ति को ही है, तो क्यों नहीं सिद्ध होंगे? इसी प्रकार से आप भी सिद्ध हो सकते हो, बगैर साधना के भी सिद्ध हो सकते हो, बगैर मंत्रों के भी सिद्ध हो सकते हो। नाम की कृपा का जाप करना स्टार्ट कर दीजिए, प्रभु श्री राम का जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर जैसे आपको जय श्री राम नहीं तो राम कह दीजिए, तब भी सिद्ध हो। कहते हैं कि मरते वक्त पहले जो माता पिता थे अपने बच्चों के नाम राम, श्याम, मोहन क्यों रखते थे? कहते हैं कि मरते वक्त जब गलती से राम भी निकल गया तो उनके धाम को प्राप्त हो जाओगे। तो उसी प्रकार से आप सोचो कि जब राम राम, आपके लड़के का नाम राम है, तो 20 बार आप कहोगे अरे राम, अरे राम, अरे राम, अरे राम। अरे एक राम कहने से इतना जादू हो सकता है। तो आप सोचो कि अगर आपके पूरे जीवन के अंदर आपने कम से कम लाखों बार राम का नाम ले लिया, तो भव से पार तो आप वैसे ही हो गए। आपके वैसे ही पाप धुलने लग जाओगे, क्योंकि आपके इष्ट का, आपके आराध्य का नाम भी अगर आपके मुख से निकल रहा है, तब भी आप पवित्र हो रहे हो। इसीलिए आपको ये वीडियो एक भक्त ने मुझसे इस प्रकार से कहा, क्या गुरुजी साधना करना ही अनिवार्य है? साधना में बैठते हैं, सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा से बैठते हैं। अरे सिद्ध तो शरीर वैसे भी है, ऊर्जा है शरीर के अंदर, एक आत्मा को जन्म देता है ये शरीर। आप सोचो ऊर्जा किसकी है? परमात्मा की।
आपको पता है इस शरीर के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है वो कैसे होती है? सब शरीर स्वयं एक कुंडली है, इसके अंदर चक्र वास करते हैं। आपको पता है कि मूलाधार चक्कर से लेकर उसके बाद शस्त्रकार चक्कर से लेकर आप स्वयं जानते हो इन चक्रों के बारे में भी। आप सोचो जब शरीर के सारे चक्र सिद्ध हो जाते हैं, वो सिद्ध कब होंगे? नाम की शक्ति से। देखिए अब एक वीडियो मेरे भक्त ने एक और क्वेश्चन कर रखा है कि गुरुजी क्या नाम की ताकत ज्यादा है या मंत्र की सिद्धि की ताकत ज्यादा है? इस पर भी मैं एक वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा और बहुत जल्दी ही इस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो इस पर वीडियो बने तो आपने 7 बार जय श्री राम लिखकर यस कर देना है कमेंट में। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह होती है, आप घबराओ ना, अपनी भक्ति को करते रहिए, बस सरल होकर, शून्य होकर। अगर शून्य हो गए ना, आप एक बात हो, अकेली शून्य की कोई वैल्यू नहीं। जिस दिन परमात्मा ने उसके आगे 1 लगा दिया और आपके पास कम से कम 100 शून्य है तो आपकी गिनती बुखला जाएगी। आप स्वयं समझदार हो कि 1 कौन लगा सकता है? 1 लगा दिया, 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, आपके पास शून्य ही शून्य है। आप शून्य ही रहो। परमात्मा की भक्ति में कभी चतुराई नहीं चलती है, परमात्मा की भक्ति में कभी सियानापन नहीं चलता है। अब कई भक्त ऐसे सोचते हैं कि मेरा फलाना व्यक्ति तंग कर रहा है, बाबा इसका ये, इसने ये एहसास करा दे। अरे आप सच्चे मन से उसकी चरणों की पूजा कीजिए, एहसास तो उसी क्षण से हो जाएगा, उसी क्षण से हो जाएगा जिस दिन आप उसके हृदय, उसके चरणों को अपना स्वयं मान लोगे, उसके चरणों की धूल को लगाकर अपने मस्तक पे लगा लोगे उसी क्षण से। और क्योंकि इतना भी आसान नहीं है। कभी आप सोच रहे हो स्वयं परमात्मा जिससे भक्ति करवाता है उसी को चाहता है, स्वयं परमात्मा ही चाहता है तभी भक्ति होती है। ऐसे कैसे हो जाएगी? आप स्वयं को देख लो, बहुत सारे लोगों को आप शिक्षा दे लो, यार राम नाम जप, यार हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़। ऐसे बहुत सारे भक्त आपने देखे होंगे, वो क्या करेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद वो किताब ऐसी रख देंगे। कहीं राम नाम, हाँ मैं मत्था तो सारी जगह टेक लेता हूँ, ऐसा नहीं, भगवान तो सारे एक ही है तो मैं तो सिर्फ ऐसे मत्था टेक लेता हूँ, लेकिन मंत्र जाप कुछ भी कुछ नहीं करते। मैं आपको आज बता रहा हूं। लेकिन सब आप सोचते हो वो अगर शून्य होकर भी भगवान को पाने की कोशिश करते हैं तब भी भगवान उसी दिन से उसके शरीर को शुद्ध कर देते हैं और सिद्ध कर देते हैं। क्योंकि आपके परिवार के अंदर अगर आपके 4 पुत्र हैं, चारों पुत्रों में से एक पुत्र बहुत चतुर है, बहुत ज्यादा चतुर है, एक उससे ज्यादा चतुर है, एक बिल्कुल मंदबुद्धि का है और एक बिल्कुल ही मानो ऐसा है कि जो लड़ाई क्रोध सब कुछ करता है। अब एक ऐसा है जो मंद बुद्धि का है, वो आपका कहा भी मानता है, आप जैसे कहते हो वैसा करता है, लेकिन बेचारा मंद है। अब क्या आ गया? बेचारा मंद है, आ गया ना। तो परमात्मा की कृपा शून्य पे होगी, क्योंकि ना तो उसे अपने बाप के धन का लालच, ना किसी प्रकार का लालच, उसे अपने माँ बाप का लालच है। इन्हें अगर मान लो घर की तकरार हो जाए कि धन दौलत, और ये चतुराए हैं, ये जो है सियाणे हैं, ये अपना पेट भर लेंगे, माँ बाप सोचेंगे ये बेचारा बच्चा मेरा कैसे जिएगा। इसी प्रकार से परमात्मा के आगे शून्य हो जाओ, परमात्मा स्वयं कहेगा ये बच्चा मेरा कैसे जिएगा, मैं जीवाऊंगा इससे। उसी क्षण से वो आपके प्रति दृष्टि डाल देते हैं, आपके परिवार के ऊपर दृष्टि डाल देते हैं। और वो जब भी आपने मैंने एक ध्रुव की कहानी सुनाई थी आपको, वो पिता की गोद में बैठना चाहते थे। जब वो अपनी माँ के पास गए तो सुतेली माँ उनको बैठने नहीं देती थी, तो माँ के पास गए जब अपनी सगी माँ की कि पिता मुझे अपनी गोद में नहीं बिठाते, तो उनकी माँ ने शिक्षा थी ये तो तेरे पिता जो है, अब एक बात हो, आप ऐसे परम पिता की गोद में बैठिए जिसमें से आपको कोई उतार भी नहीं पाएगा। तो ऐसे क्या, कौन है? श्री हरि है। तो रात्रि को ही खोजने निकल चुके थे श्री हरि को, और जब उनकी तलाश, और जब आपको पता है जब वो खोजने निकले तब उन्होंने श्री हरि 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 करते गए। तो आपको पता है जब माता स्वयं आकर उनकी रक्षा कर रही थी, माता जब वो देखा वहां से भयंकर हिंसक पशु आ गए, शेर आ गया, तो देखा कि वहां पर स्वयं मां आ गई अपने बच्चों के लिए। क्यों आ गई? क्योंकि वो शून्य थे, वो सिपरू थे, बिल्कुल जीरो, उनको कुछ नहीं पता। मुझे तो इतना पता है बस राम नाम की भक्ति क्या है, वैसे नहीं बोला, राम नाम के हीरे मोती जिसको मिल जाए वो तो धनी हो जाता है, अगर राम नाम के हीरे मोती प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से अपने जीवन को मजबूत बनाकर, लक्ष्यवादी बनाकर प्रभु के चरणों का आश्रय पकड़ लीजिए, बस
पीछे क्या हो रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपके ऊपर वार कर रहा है, आपको कोई मतलब ही नहीं है। आपको उसकी भक्ति से मतलब है। बस मेरे जीवन का आधार है उनकी भक्ति ही, उनकी भक्ति। ये बात पता है, वैसे तो हर कोई मेरी वीडियो सुनता होगा, लेकिन ये उन्हीं को पल्ले पड़ेगी जिसकी अंदर से अटैचमेंट होगी, यहां से, जो पागल होगा उनकी भक्ति के प्रति। क्योंकि भक्ति रस के प्याले हर कोई नहीं पाते। ये भक्ति रस के प्यालों में इतिहास साक्षी है, जिन्होंने इन प्यालों के प्रति अपने कदम बढ़ाए हैं, कठिनाइयों का सामना भी उन्होंने किया है। आप जितने भी भक्त हुए हैं, चाहे रामकिशन परमहंस देख लीजिए, या आप स्वयं धानु भगत देख लीजिए, क्या आप स्वयं देख लीजिए कि माँ वैष्णो के सिरदर्द देख लीजिए, आप स्वयं देख लीजिए, सूरदास देख लीजिए, मीराबाई देख लीजिए, क्या इन्होंने भक्ति रस के प्यालों को नहीं पिया? कोशिश करी तो कठिनाइयां का सामना करने, लेकिन आज इतिहास में उनका नाम जो है साक्षी है। इसी प्रकार से इतिहास रचने में विश्वास कीजिए, इतिहास को रटने में नहीं। प्रभु की ऐसी गूढ़ रहस्यमय भक्ति कीजिए जो दुनिया में आप तक किसी ने ना पहुंचाई हो। आप ऐसी भक्ति को अगर आप करने लग जाओगे तो सर्वश्रेष्ठ आप स्वयं बन जाओगे, और जिस दिन बन जाओगे उस दिन आप स्वयं कहोगे वाकई में ही परमात्मा की भक्ति में वो रस है। अब हम कई बार इच्छा प्रकट होती है, मेरे पास ये जादुई शक्ति आ जाए, ये आ जाए। जिस दिन भक्ति की शक्ति जाग गई ना तो तंत्र चलता, ना मंत्र चलता, ना यंत्र चलता, कोई भी चीज उनके ऊपर वार नहीं करती। क्यों? साक्षात माँ गौरी, आपको पता नहीं, पार्वती माता ने भक्ति की शक्ति से तो शिव को पाया है। हाँ, क्या नहीं पाया? क्या वहां पर जादू टोना तंत्र मंत्र काम शस्त्र कुछ चला? कुछ नहीं चल पाया। क्या उन्होंने तप नहीं किया भगवान शिव के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए? पूजा पाठ नित्य किया, नित्य जी। नारद मुनि ने भी आकर उनकी परीक्षा ली, तब भी वो नहीं हटी। माँ बाप ने कहा, तब भी वो हटी नहीं। स्वयं जब ये भी कहा, बरात जब पहुंची द्वार पर स्वागत के रूप में, स्वयं भयंकर रूप धारण किया, तब भी नहीं हटी। चाहती तो उस दिन भी हट जाती, उस दिन कहती मैं नहीं करती, ये तो भूतनाथ है स्वयं। क्योंकि भक्ति रस के प्याले हर कोई नहीं पी सकता, क्योंकि भक्ति रस के प्यालों में बड़ा गूढ़ रहस्य है। अब प्रेमानंद महाराज जी देख लीजिए, उनकी दोनों किडनी फेल है। 18 साल से राधा 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 राम जप के, वाह क्या कृपा, आज हर गली गली में नाम है। क्या नहीं है? उन्होंने अपने टारगेट को भटका, उन्होंने तो एक ही बस राधा नाम से प्रेम किया। आप अपने इष्ट आराध्य से प्रेम कीजिए, देखिए आपको किसी भी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपको आज मैं बता रहा हूं, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप जाग गए उस दिन आप पा गए। तो बोलिए जय सीताराम। वीडियो तो लंबी हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा के जहां पे उनका विषय के बारे में होता है, तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि छोटी वीडियो बनाना। जब बोलना है तो बोलना है, प्यार है अपने इष्ट से, अपने आराध्य से। ये आप भी कर सकते हैं, भक्ति का प्रचार करना है, क्योंकि हमारा कार्य भक्ति का प्रचार करना है। अब कई बार हमारे पास भी कोई लोग गलत कमेंट कर देते हैं, तो कई बार मैं कहता हूं कि करने दो, क्या दिक्कत है? परमात्मा के हमारे कर्म हमारे साथ, सामने वाले के कर्म सामने वाले के साथ। जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा, क्योंकि भविष्य में विधान ऐसा ही है। आप कभी भी देख लेना, कोई चीज जो सामने पे फेंकी हुई वापस आती जरूर है। लौट के आ जाए, उसके रूप बदल सकते हैं। संतान के रूप में आ गई, पत्नी के रूप में आ गई। अगर किसी ने किसी का घर फाड़ा है, कोई किसी के ऊपर जादू टोना कर रहा है, तंत्र विद्या कर रहा है, लौट कर कैसे न कैसे तो आएगा राजे। चाहे आपके भविष्य में कभी ना कभी तो आएगा। गलत का नजरिया गलत आएगा ही आएगा। कर्म का बोया कर्म को आपको खुद ढूंढ लेगा, कर्ता को खुद ढूंढ लेता है कर्म। किसी भी गलियों में, किसी भी कोने में, विदेश में, देश में, कहीं भी रह रहा हो, ढूंढ कर उसको भोगना ही पड़ेगा। ये विधान परम पिता परमात्मा का है, श्री बालाजी सरकार का है, श्री हनुमान जी महाराज का है, क्योंकि कलयुग के प्रधान रूप के देवता हैं वो। माना जाता है कि कलयुग में अगर उनकी भक्ति की जाए हृदय से, सच्ची आत्मा से, वो उसी दिन से व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। क्योंकि राम नाम आधार है जिनका, वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते। तो आप सब मानते हो कि हाँ, राम नाम को अगर कोई आधार बनाकर चलता है अपने जीवन को, तो उनको कोई ढा नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी की कृपा उनके साथ चलती है। हाँ, देरी जरूर हो सकती है,
प्रभु भक्ति के अंदर, क्योंकि कष्ट दे देकर कई बार व्यक्तियों के मन में आ जाता है कि भगवान हमें कष्ट बहुत देता है, दुख बहुत देता है, तकलीफें बहुत देता है। अरे कई बार वो तकलीफ दुख देकर हमें उस दुख से दूर कर रहा होता है, लड़ना सिखा रहा होता है, दर्द झेलना सिखा रहा होता है। अगर एक बार बताओ, एक आदमी जीवन में कभी गिरा ही नहीं तो गिरे का अनुभव कैसे जानेगा? अब एक आदमी जीवन में कभी चला ही नहीं तो चलने का अनुभव कैसे जानेगा? किसी ने कोई चीज बेची ही नहीं तो बेचने का अनुभव कैसे जानेगा? भगवान जो भी कार्य हमारे जीवन में करता है अच्छे के लिए ही करता है, सीखने के लिए ही करता है। उसके पीछे कोई ना कोई इतिहास रचना ही होता है, उसकी लीला ही होती है। एक बार क्या हुआ नारद मुनि जी के द्वारा, वैसे कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी, उन्हें भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया। धरती पर राम का जो उन्होंने अवतार लिया है नारद जी के श्राप के कारण ही है। लेकिन जब वो देखा कि माता सीता को रावण जब ले गया हर के, तब नारद जी कहा कि मेरी मंद बुद्धि कैसे वो करी कि मैंने अपने ही इष्ट को, अपने ही आराध्या को श्राप दे दिया। तब वहां पर गुरु बृहस्पति ने कहा कि सब प्रभु के हाथ में ही है। उन्होंने लिखा था, अगर आप श्राप ना देते तो आज रावण मरता क्या, अब इतने सारे राक्षसों का संहार होता क्या? उन्होंने जो वरदान श्री ब्रह्मा जी से ले रखा है तो उस ब्रह्मा जो वरदान का सही मूल्य उतरता क्या? तो इसी प्रकार से भगवान की जो भी कृपा आपको प्राप्त हो रही है, किसी भी रूप में प्राप्त हो रही है, आप जागृत कीजिए, सुबह कीजिए, शाम कीजिए, अपना नित्य नेम बनाकर कीजिए, अपने इष्ट आराध्य को जगाइए, उनकी कृपा को प्राप्त कीजिए, अपने आप वो तुम्हारे ऊपर बरसने लग जाएगी। सिर्फ आप अपने हृदय में उनके प्रति ध्यान लगाना स्टार्ट कर दीजिए। बस मेरा तो बालाजी ही है, मेरे तो। अब कई बार कई लोगों की जेब ज्यादा बड़ी हो जाती है, वो क्या करते हैं पता है, अब हनुमान जी ने नहीं दिया तो वो शिव जी पे चले जाएंगे, शिव जी ने नहीं दिया तो राम जी पे चले जाएंगे, राम जी ने दिया तो दुर्गा पे चले जाएंगे। एक स्वरूप से प्रेम कीजिए, एक स्वरूप से प्रेम कीजिए, देखिए आपका जीवन क्या, हाथों की लकीरें भी बदल जाएगी। वो स्वरूप कैसा भी हो, उस स्वरूप को अपने हृदय में बसा लीजिए बस। क्योंकि इस स्वरूप को आपको प्रहलाद से सीखना चाहिए। उन्होंने किसी और देवी देवता का आह्वान नहीं किया, सिर्फ किसका किया है? श्री हरि विष्णु का। श्री हरि विष्णु ने ही लाकर उनको लास्ट में हर कष्ट से मुक्त किया और आज वो उनके नाम का डंका बजता है। आपको पता है कि आज भी राजा बलि जो है पाताल लोक में अजर अमर है उनके खानदान का। तो आप सोचो, एक पीढ़ी ने इतिहास रचा तो अगली पीढ़ी उसको खा रही है। अगली पीढ़ी ने भी गुण दिया, उन्होंने कहा कि 3 पग भूमि रखिए मेरे सिर पर प्रभु, अगर कोई पग बचा ही नहीं है तो मेरे सिर पर रखिए। उसके बावजूद आज भी श्री हरि उनके द्वारपाल बन गए। तो ये ऐसा इतिहास रचिए जिससे आपका नाम हो, आपके खानदान का नाम हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। वीडियो लंबी बन गई है तो क्षमा याचना मांगता हूं आपसे, लेकिन प्रभु के नाम की जहां चर्चा चलती है वहां ये जिब्बिया बंद ही नहीं होती है। जय माता की।